मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा वहाँ पे, और हमने दो एग्जाम्पल भी उसके ऊपर डिस्कस किए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके लिख करके इसको। ठीक है स्टूडेंट, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चंस हैं, और वो वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे और बड़ी आसानी से इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। देखना आप कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक्सरसाइज आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, कहीं पे भी कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अपने लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या कहता है। Find the area of the triangle with the vertices at the point in each of the following questions. अब 3 पार्ट है इसके, 3 में से हम एक पार्ट करा देते हैं आपको, बाकी आप 2 पार्ट खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने कुछ क्वेश्चन कराया है वो सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे सेम टाइप हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को प्लेस करना है और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो पहले का हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट। जो वर्टिसेस गिवन है आपको वो वर्टिसेस है 2,7, 1,1 और 10,8। ये वर्टिसेस गिवन है और आपको इसका एरिया बताना है। तो सिंपल सा एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप लिखेंगे जरूर यहाँ पे, दैट इज 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जब भी क्वेश्चन आप करते हैं तभी आप इसका फॉर्मूला जरूर लिखें वहां पे, दैट इज इक्वल्स टू हाफ x1 2 1 10 7 1 8 1 1 1 आ गया। इसको आप सॉल्व कर देंगे इजीली। सो 1/2 और यहाँ पे लगाएंगे, किसी के भी लोग ओपन कर दो उसको, तो पहले रो क्या लोग कर देते हैं 2 इंटू दिस, तो 1 माइनस का 8, फिर माइनस के 7 किया तो कितना है भाई, देखो इसको छोड़ा, तो 1 माइनस का 10 और प्लस 1, तो इसको छोड़ दिया तो 8 माइनस का 10। ठीक है, दिस इज 1/2, यहाँ पर आ गया 2 माइनस के 7 इंटू माइनस के 9 और प्लस नहीं माइनस का 2। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/2 माइनस के 14 और यह आ गया प्लस के 63 और माइनस के 2। ठीक है, तो इट विल गोइंग टू बी हाउ मच 16, यानी कि 1/2 63 minus 16, that will come out to be 1/2, and this is 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि दिस इज 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या था, सारी वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, जो एक बहुत ही आसान काम है, और आपका आंसर आपके सामने 47/2 स्क्वायर यूनिट लगाना ना भूलें स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर नहीं घटेगा आपका। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए पार्ट्स इसके अंदर दोनों आप फर्स्ट और थर्ड अपने आप से कर सकते हैं इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपसे कि शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, कॉलिनियर का मतलब उनका एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है, 0 है।
ये आपको प्रूव करना है। यानी कि अगर आप देखो इसमें ए के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको a कॉमा बी प्लस सी, a कॉमा बी प्लस सी, बी की कोऑर्डिनेट गिवन है b कॉमा सी प्लस ए, और c के कोऑर्डिनेट गिवन है c कॉमा ए प्लस बी। ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी के, यानी कि ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, और आपको कॉलिनियर प्रूव करना है। कॉलिनियर प्रूव करने का मतलब है आपको सिंपल सा प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा। आप ले लो LHS दैट इज इक्वल्स टू हाफ, सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या है A B C, ठीक है, B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, ये है, और 1 1 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसको, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा इसका, यहाँ पे इसके अलोंग कर लो, इसके अलोंग कर लो, ये वैसे किसी के अलोंग भी कर सकते हो, लेकिन हम कर लेते हैं इसके अलोंग, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे फिर से प्लस होगा, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 1 इंटू, इसको छोड़ा तो ये आ गया, यानी कि b, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि BA प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में इसकी इसमें करते हैं C स्क्वायर और माइनस CA, ये ऐसे। ठीक है, फिर ये माइनस है 1 इंटू, अब देखो इसको छोड़ा तो ये इसके साथ में, तो यानी कि A स्क्वायर और प्लस AB यहाँ पे, और माइनस BC और माइनस C स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आया कितना 1 इंटू, यहाँ पे इसको छोड़ा तो ये यानी कि AC और प्लस A स्क्वायर यहाँ पे, और ये माइनस B स्क्वायर और माइनस BC। ये आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व देख लेते हैं अंदर, 1/2 सबको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना है भाई BA प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, इस B को भी क्या लिख लें AB। ठीक है, और मतलब अरेंज कर लेंगे इसको प्रॉपर। अब ये माइनस बाहर सब में आगे प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस A स्क्वायर माइनस का AB और प्लस का BC प्लस का C स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा भाई AC प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और माइनस का BC, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का C स्क्वायर है, तो प्लस के C स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, AB है प्लस का, AB है माइनस का, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, BC नेगेटिव BC पॉजिटिव, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दिस, AC नेगेटिव AC पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS। Hence the given points are collinear। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसे भी करके एमसीक्यूज में, कि अगर 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, तो आपका ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर कब होंगे, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 भी गिवन होगा वहाँ पे। तो जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन 0 होगा वहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे वो पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, यानी कि एरिया गिवन है आपको और के की वैल्यू निकालिएगा, 3 वर्टिसेस गिवन है, ये 3 वर्टिसेस मिलकर एक ट्रायंगल बना रही हैं, और उसका एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट है। तो आपको वो सिचुएशन बतानी है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो उसका एरिया
इतना आ जाए। तो स्टूडेंट हम जानते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है ऐसे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 गिवन है आपको। एरिया ऑफ द ट्राइंगल 4 गिवन है, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे ±4। 3 पॉइंट्स को याद करो जो हमने लिखवाए थे आपको, वही यूज हो रहे हैं। यानी कि जब एरिया गिवन होता है तो हमें दोनों उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों लेने हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ 1/2, ये हुआ K 4 0 0 0 और 2 1 1 1 इज इक्वल्स टू ±4। इधर जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये 8। तो देखते हैं कैसे होगा, यानी कि इसको हम ओपन कर लेते हैं किसके अलोंग, इसके अलोंग, यानी कि इस कॉलम के अलोंग। तो ये क्या होता है माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यार सीधा सा आएगा -2 बाहर आएगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो ये यानी कि K और -4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई +-8। ये यहाँ पर और ओपन करते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा भाई -2K, और यानी कि ये 2 तो हम नीचे भेज सकते हैं यहाँ पे, -K -4 ऐसे लिख करके इज इक्वल्स टू +-4 है ना। ये इससे कितना 2 टाइम्स कट गया यहाँ पे -K +4 इज इक्वल्स टू +-4। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये वैल्यू आई है। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, देखो क्या क्या बनेंगे। एक बार तो -K +4 इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड वन इज -K +4 इज इक्वल्स टू -K4, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाला केस बनता है तो -K इज इक्वल्स टू 0, यानी कि K इज इक्वल्स टू 0। दूसरा -K इज इक्वल्स टू -4 इधर जाके हो जाएगा, -K इज इक्वल्स टू हाउ मच -8, सो K इज इक्वल्स टू 8। तो K की 2 वैल्यूज आई हैं, K इज इक्वल्स टू 0 एंड K इज इक्वल्स टू 8। K इज इक्वल्स टू 0 एंड K इज इक्वल्स टू 8। ये आपके दोनों ऑप्शंस होंगे, जो भी आपका आंसर होगा उसमें दोनों वैल्यूज आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वही वाला क्वेश्चन है कि 2 लाइन के लिए पॉइंट्स गिवन है आपको, तो आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, उस इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन 2 पॉइंट से ज्वाइन होके बन रही है, और जिसमें आपके पास आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आपको स्टूडेंट बताना है इसमें कि जो इन 2 पॉइंट से मिलके जो इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, और उसमें यूज करना है डिटरमिनेंट्स को आपको, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, देखो अगर एक लाइन बन रही है इन 2 पॉइंट से मिलके, तो हमने एक पॉइंट मान लिया A जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, और वो इसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा 0 होगा। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या होता है हाफ, अब कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पे 1 3x, दूसरा 2 6 y 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो 2 इधर जाके ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं 1 इंटू इसको छोड़ा तो 6 y, यहाँ पे फिर आ गया आपके पास -2 इंटू इसको तो 3 x, ठीक, और +1 इंटू ये छोड़ा तो 3y -6x इज इक्वल्स टू 0। ये इधर जाके 0 हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं तो 6 y माइनस के 6 ये और प्लस के 2x, यहाँ पे प्लस के 3y और माइनस के 6x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो गए हैं, 2x और दिस ये आ गया कितना भाई माइनस के 8x, और ये आ गया प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से
कि 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टूडेंट क्या किया हमने, -2 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 4x आया, माइनस वाई इक्वल्स 0। या हम इसका कह सकते हैं 4x इक्वल्स टू वाई, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस वन एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। इसका भी सेकेंड पार्ट जो ईजी है बहुत ज़्यादा, तो आप सेम तरीके से सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है और आपका आंसर आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, 3 वर्टिसेस गिवन है और पूछ रहा है कि आपसे के की वैल्यू बताइए, किस वैल्यू ऑफ के लिए इसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट होगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं हमारे लिए, वही क्वेश्चन है, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, तो 1/2 यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 5 के -6 4 4 1 1 1 और यहाँ पे क्या लेना, ±35। जब भी एरिया गिवन होगा दोनों साइन हमें यूज करने हैं। इधर जाके 70 हो जाएगा, तो लिख देते हैं पहले 1/2। सो ओपन करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो, यहाँ पे आ गया 4 -4 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये आया यहाँ से इधर से, और ये आ गया आपके पास में कितना, 5 -k + 1 किया तो ये छोड़ा तो यहाँ पे 20 - 4k इज इक्वल्स टू 0 नहीं, इज इक्वल्स टू 0 नहीं, ±35। ठीक है, यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 30, 6 × 5 30 -6k और +20 है ना, 20 - 4k इज इक्वल्स टू ±70। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो कितना आएगा, 50 - 10k 50 - 10k इज इक्वल्स टू ±70। अब देखो दो केस बनते हैं यहाँ पे, एक तो बनेगा 50 - 10k इज इक्वल्स टू 70, दूसरा बनेगा 50 - 10k इज इक्वल्स टू -k70। तो इधर जाएंगे इसको लेकर के, तो ये होगा -10k इज इक्वल्स टू 20, माइनस हो जाएगा, सो यहाँ से आएगा k इज इक्वल्स टू 20/- के 10, सो k इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, यहाँ पे इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो यानी कि ये होगा -10k इज इक्वल्स टू -120 है ना, तो k इज इक्वल्स टू -120/- के 10, सो k इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आई -2 and 12, दो वैल्यू है आपके पास में। ये आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं बुक में। पहला ऑप्शन 12 गलत है, सेकेंड ऑप्शन -2, थर्ड ऑप्शन -12 -2। देखो थोड़ा सा फर्क है थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा फर्क है, जल्दीबाजी कभी नहीं करेंगे ऑप्शन को लगाते हुए, आप ध्यान से पढ़िए। 12 - 2 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन का आंसर लगाने में, बिल्कुल ठीक से ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद ही उसका आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एंड इसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो विद दिस, राठी सर से साइनिंग ऑफ, and we'll meet in the next lecture, discuss the next topic. Till then, take care and thank you.